कथा कहानी की कड़ी कड़ी में श्रीमद् देवी भागवत से राजा सूरत और समाधि वैश्य के देवी दर्शन की कथा। आश्विन शुक्ल पक्ष का महीना चल रहा है और आश्विन के शुक्ल पक्ष के महीने में हम सभी हिंदू धर्मावलंबी माँ भगवती देवी का पूजन नवरात्र के रूप में करते हैं और इस नवरात्र पूजन के महत्व में श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण का भी बहुत ही बड़ा महत्व है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा और इस शुक्ल पक्ष के महीने में नवरात्र पर हूँ। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए, तो कथा श्रवण के साथ हमारी कथा कहानी की कड़ी में श्रीमद् देवी भागवत से राजा सूरत और समाधि वैश्य के देवी दर्शन की कथा। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा के अनुसार किस तरह से राजा सूरत और समाधि वैश्य को माँ भगवती देवी का दर्शन प्राप्त हुआ था। प्राचीन समय की बात है। स्वरोचिस मनवंतर में सूरत नाम के एक परम धार्मिक राजा थे। वो परम उदार थे तथा प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। दुर्योगवश उनके मंत्री शत्रुओं से मिल गए और शत्रुओं ने उन्हें पराजित करके उनका राज्य छीन लिया। निराश होकर राजा सूरत वन में चले गए। एक दिन वो भूख प्यास से व्याकुल अवस्था में परम तपस्वी सुमेधा मुनि के आश्रम में पहुंचे। मुनि के पूछने पर उन्होंने अपनी संपूर्ण कथा बतलाई। दयालु मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें आश्रम में आश्रय प्रदान किया। एक दिन महाराज सूरत एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने खोए हुए राज्य एवं परिवार के विषय में चिंतन कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य पहुंचा। उनका नाम समाधि था। उसके पुत्रों ने उसकी संपत्ति छीन ली थी और उसे घर से निकाल दिया था। तो ऐसा होता है कि जब दो व्यक्तियों का दुख लगभग समान हो तो उनमें मित्रता भी बहुत जल्दी हो जाती है, और ऐसा ही हुआ कि राजा सूरत और वैश्य दोनों के परस्पर समान दुख से दुखी होने के कारण दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। फिर दोनों अपने शोक निवारण का उपाय पूछने के लिए सुमेधा मुनि के पास गए। उस समय वे परम आदरणीय ऋषि आसन लगाकर शांत बैठे थे। राजा और वैश्य ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अपने कल्याण का उपाय पूछा। सुमेधा मुनि ने कहा, वत्स, कल्याण चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से भगवती महामाया की आराधना करें। भगवती आदि शक्ति की आराधना से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवती की कृपा से सुख, ज्ञान और मोक्ष सब कुछ सहज ही सुलभ हो जाता है। भगवती की प्रसन्नता के लिए नवरात्र व्रत, भगवती का पूजन, नावार्न मंत्र का जप तथा हवन करना चाहिए। नवरात्र व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने से प्राणी समस्त सुख के भागी हो जाते हैं। तुम दोनों को विधि पूर्वक भगवती महामाया की आराधना करनी चाहिए। भगवती की कृपा से तुम्हारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवती की भक्ति ही संसार के समस्त रोगों का परम औषधि तथा संसार सागर से उद्धार का सर्वोत्तम मार्ग है। इस प्रकार सुमेधा मुनि से उपदेश प्राप्त करके राजा सूरत और समाधि वैश्य एक श्रेष्ठ नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक निर्जन स्थान पर बैठकर भगवती के मंत्र का जप और ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। तपस्या करते हुए 1 वर्ष का समय पूरा हो गया। अब तक वे कुछ फलाहार करके जप और ध्यान करते थे। दूसरे वर्ष उन लोगों ने सूखे पत्ते खाकर तपस्या की। तीसरे वर्ष की तपस्या में उन्होंने सूखे पत्तों और जल का भी त्याग कर दिया। राजा सूरत और समाधि वैश्य के कठिन तप से प्रसन्न होकर महामाया भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा, तुम दोनों की तपस्या से मैं संतुष्ट हो गई हूँ। तुम्हारे मन की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए मैं तत्पर हूँ। भक्तों, वर मांगो।
देवी की बात सुनकर राजा सूरत का सर्वांग प्रसन्नता से खिल गया। उन्होंने भगवती से अपने शत्रुओं के विनाश के साथ निष्कंटक राज्य की याचना की। भगवती ने कहा, राजन, अब तुम घर लौट जाओ। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा राज्य छोड़कर लौट जाएंगे। 10,000 वर्षों तक अखिल भूमंडल का राज्य करने के बाद अगले जन्म में तुम सूर्य के यहाँ जन्म लेकर मनु के पद को प्राप्त करोगे। शूरत वैश्य ने भगवती से भव बंधन से मुक्त करने वाले विशुद्ध ज्ञान की मांग की। भगवती ने एवमस्तु कहकर वैश्य को भी तृप्त कर दिया। इस प्रकार राजा शूरत भगवती के कृपा प्रसाद से समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी का राज्य भोगने लगे और समाधि वैश्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति पथ के पथिक बने। भगवती के पावन कृपा के इस प्रसंग को पढ़ने और मनन करने से ज्ञान, मोक्ष, यश, सुख सभी उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्योंकि भगवती की कथा श्रीमद् देवी भागवत कथा में संपूर्ण रूप से वर्णित है, वहीं से दुर्गा सप्तशती की कथा भी ली गई है। तो एक एक करके हम प्रयास करेंगे कि आपको श्रीमद् देवी भागवत की सभी महत्वपूर्ण कथाएं इसी माध्यम से आपके पास तक पहुंचे। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। अपना कमेंट्स भी जरूर देंगे। कि कथा को जारी रखने के लिए आपकी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण रहती है। माँ भगवती की कथा श्रवण करना और कराना दोनों इस जग में सनातन धर्म और हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जय माँ दुर्गे, जय श्री चंडिके, जय माँ भगवती, जय सनातन धर्म की, विश्व के कल्याण की। हर हर महादेव।